हेलो डियर स्टूडेंट, स्टारमैन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी क्लास आज की मॉडल्स पर रहेगी, जिसमें मॉडल्स के हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और मॉडल्स की शायद मैं एक दो क्लास और डालूं। इसके बाद जो है हम क्लास मॉडल की ख़त्म करके फिर हम करेंगे वर्ब की। ठीक है, वर्ब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में जो हमें अब डील करने हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, वी ओबे द रूल्स ऑफ द स्कूल। हमें क्या करना चाहिए? स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए या मानना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या भरना चाहिए? यहाँ पर चाहिए आपको हेल्पिंग वर्ब, और कौन सी वाली? आपकी मॉडल वाली। ठीक, और दूसरा मीनिंग क्या है इसका? सलाह, यानी कि चाहिए, चाहिए वाली हमें मॉडल भरनी है। तो देखो, शुड का प्रयोग भी चाहिए के लिए करते हैं। ठीक है, सलाह के लिए मस्ट का यूज भी, कुड का प्रयोग करते हैं जो कैपेसिटी या एबिलिटी दिखाने के लिए। कैन का क्या होता है? पास्ट रूप होता है। इज एबल टू, तो देख लीजिए, इज एबल टू मतलब क्या होता है? योग्य या सक्षम। तो इसके साथ ध्यान रखना, कैन या कुड का यूज नहीं किया जाता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में दोनों रख के देता है, ध्यान रखना। इज एबल टू के साथ कैन कुड का यूज मत करना, क्योंकि इसका मीनिंग भी यही होता है, कर सकता है, यानी कि सामर्थ्य है, और कैन और कुड का भी। ठीक है, और कुड का प्रयोग एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे अच्छा आंसर क्या? शुड भी सही है, मस्ट भी है। तो देखो, हमें स्कूल के जो है नियमों को मानना चाहिए, यानी कि ये हमारे लिए जरूरी है। नहीं मानोगे तो हो सकता है कि आपको क्लास से या स्कूल से निकाल दिया जाए। तो इसमें जो आपका ज़्यादातर फोर्स है, फोर्स के लिए आपकी जो ज़्यादा अच्छी मॉडल मानी जाती है वो शुड मानी जाएगी, मस्ट तो आपकी क्या हो जाएगी? मस्ट वाली। आंसर वैसे ये भी सही है, अगर ऑप्शन में ये ना हो तो हम शुड वाला भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वी टू रेस्पेक्ट आवर टीचर। हमें अपने टीचरों को क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर चाहिए वाली मॉडल चाहिए। अब देखो, यहाँ पर शुड भी है, कोमा मस्ट भी है, आउट टू भी है, और इसमें ओट है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर टू प्रीपोजिशन आ रही है। अब ध्यान से देखो, कौन सी ऐसी मॉडल है जो अपने बाद टू लेती है? तो देखो, एक तो ओट होती है, आउट अपने बाद टू लेती है, और एक आप यूज टू। ये दो ऐसी मॉडल हैं जो अपने बाद के लेती हैं? टू लेती हैं, बाकी कोई मॉडल नहीं लेती है। तो देखो, मस्ट तो अपने बाद क्या लेगी? डायरेक्ट B1 लेगी, मगर इन्होंने क्या दे रखा है? टू, तो इसलिए इसका टू का यूज होगा नहीं। अगर डायरेक्ट B1 होती तो हम आंसर मान सकते थे, मगर अब आंसर ये नहीं हो सकता। अच्छा, शुड भी अपने बात क्या ले सकती है? ये भी अपने बात B1 लेगी, मगर यहाँ तो टू दे रखा है, तो इसलिए हम शुड का यूज भी नहीं करेंगे। अगला है आउट, ये भी हो सकता है, ये भी, मगर जब आपका टू पहले ही दे दिया तो आपको डबल टू लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसमें आपको एक्स्ट्रा टू लगा दिया है, इसकी जरूरत नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ये वाला, आउट। ठीक है, इसके बाद आपकी टू ये दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई टू लिव देयर, मुझे वहां रहना पड़ता है। वैन, जब आई वॉज अ डॉक्टर, जब मैं एक डॉक्टर था तो वहां मुझे रहना पड़ता था। ठीक है, तो पास्ट की मजबूरी दिखाने के लिए कि वैसा करना पड़ता था। ठीक है, तो ध्यान रखना, पास्ट में मजबूरी दिखाने के लिए, फोर्स दिखाने के लिए हम मस्ट का यूज नहीं करते हैं। इसकी स्थान पर हम किसका यूज कर सकते हैं? आपका हैड टू। ठीक है, तो करना पड़ता था। ठीक है, तो हम इसकी जगह इसका यूज कर सकते हैं पास्ट में, मजबूरी या बाध्यता दिखाने के लिए। ठीक है, कंपल्सन दिखाने के लिए हम किसी यूज कर सकते हैं? हैड टू का। मस्ट का यूज नहीं करते हैं। अगर मान लो हैड टू दे रखा है तो आपको ये वाला लेना है, अगर हैड टू ना हो तो फिर मजबूरी में मस्ट ले सकते हैं। फिलहाल इसमें जो आंसर होगा आपका हैड टू होगा। और दूसरा देखो, इसका लॉजिक देखो, यहाँ पर क्या आ रही है? प्रीपोजिशन आ रही है टू। ठीक है, तो अब ऐसी कौन सी मॉडल है? यानी कि आपको ध्यान रखना, आपकी दो मॉडल है आपकी, एक होती है हैव टू कोमा हैड टू। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मजबूरी दिखाने के लिए। ठीक है, सरकमस्टांसेस जो परिस्थितियां हो जाती हैं उसके लिए आपको हैव टू यूज करते हैं। पास्ट में कंपल्सन दिखाने के लिए, मजबूरी दिखाने के लिए हैड टू का यूज करा जाता है। ठीक है, और फ्यूचर में हम किसका यूज कर सकते हैं? विल, हैव और आपका टू। इसके बाद क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आइडियोमेटिक या इडियोमेटिक जो आपकी मॉडल फ्रेज होती है। ठीक है, प्योर मॉडल ये होती नहीं, मगर मॉडल की तरह ये काम कर सकती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो हमें देखो यहाँ पर टू दे रखा है, टू, तो इससे चले तो हैव के बाद भी देखो टू आता है, सही है, कोमा हैड के बाद भी टू आता है। अब या तो ऑप्शन हमारा ये होगा या फिर ये होगा। तो देखो यहाँ पर कब की बात कर रही है? व्हेन आई वाज अ डॉक्टर, जब मैं एक डॉक्टर था। अब शायद ना हो, कुछ और वर्ग कर लिया हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में बात पास्ट के लिए है, तो पास्ट के लिए आपको हैव टू लगाना पड़ेगा या हैड टू। तो आंसर हो जाएगा हमारा हैड टू। तो देखो, टू आपको पहले से ही दे रखा है इसमें, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा टू लगाने की जरूरत नहीं, आंसर ये हो जाएगा, इसमें भी टू लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ही सैड, उसने कहा, दैट की राम प्ले लूडो।
राम क्या खेल सकता है भाई, लूडो खेल सकता है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या भरनी है, मॉडल भरनी है। तो देख लेते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो इसमें कितनी क्लाउज हैं, यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये क्या हमारा पूरा, यह है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के अंदर क्या यूज करी जाती है, क्लाउज। छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं वो कहलाती हैं क्लाउज। क्लाउज को अगर आपको पकड़ना है तो इसमें देखो कितनी मैन वर्ब है, जितनी मैन वर्ब हैं उतनी क्या है आपकी क्लाउज है, और जितने फुल स्टॉप होते हैं उतने हमारे सेंटेंस होते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का कितने फुल स्टॉप लग रहा है, एक, तो ये सेंटेंस कितना होगा, एक। अब एक सेंटेंस के अंदर 2 3 4 5 क्लाउज हो सकती हैं, जितनी भी हो सकती है। ठीक है, अब हमें यही पकड़ना। तो देखो इसमें भी क्लाउज भी 2 प्रकार की होती है। इसमें एक आपकी एक क्लाउज ये हो गई और एक क्लाउज हो गई ये वाली। तो जो देखो जो कंजंक्शन से बाहर होती है, ठीक है, ये वाली अकेली जो होती है बिल्कुल बाहर वाली, ये कहलाती है आपकी मैन क्लाउज। ठीक है, और ये क्या कहलाती है, जो कंजंक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है ये कहलाती है सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, मैं क्लाउज का भी आपको एक अलग से टॉपिक या अलग चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरा, कौन कौन सी क्लाउज होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, किस तरीके से क्लाउज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आप छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखो मैन क्लाउज कौन से टेंस में है, सैड यानी कि B2 में है। तो जब अगर आपकी मैन क्लाउज B2 में होती है तो जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है वो कौन से टेंस में यूज करी जाती है, वो भी पास्ट में यूज करी जाती हैं। तो देखो जो प्रेजेंट वाली वो तो गलत हो जाएगी। तो देखो मे का यूज हम प्रेजेंट में कर सकते हैं संभावना दिखाने के लिए, इसका यूज भी नहीं होगा। कैन का प्रयोग भी हम पॉसिबिलिटी आपकी क्या है, इसमें है आपकी एबिलिटी है, सही है, कैपेसिटी है, ये दिखाने के लिए हम प्रेजेंट में। तो मगर बात चली है पास्ट की, तो इसका यूज भी हम नहीं कर सकते हैं। अब या तो आपका विल होगा या वुड होगा। तो बिल का यूज कर सकते हैं फ्यूचर की इवेंट के लिए, मगर ये तो पास्ट की बात चल रही है, तो अब इसका बिल का यूज भी नहीं होगा। तो बिल का पास्ट रूप क्यों हो जाता है, वुड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वुड। ठीक है, तो राम खेलता था या खेलेगा लूडो, प्ले लूडो। अगला देख लेते हैं, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी, वॉक ऑन हिज लेग्स, यानी कि अपनी टांगों पर चल सकती है, वॉक कर सकती हैं। तो यहाँ पर उनके पास क्या है, कैपेसिटी है, पावर है, ठीक है, एबिलिटी है। तो वो दिखाने के लिए कौन सी मॉडल यूज करी जाती है आपकी, कैन यूज करी जाती है या फिर कुड। अगर प्रेजेंट में दिखा रहे हो तो कैन का यूज करो, अगर पास्ट की एबिलिटी है, कैपेसिटी है, ठीक है, दिखाने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो वॉक आया है, वॉक, और दूसरी बात अब हमें यहाँ पर वो चल सकती हैं, तो हमें रेफर किसको कर रहा है, प्रेजेंट को, क्योंकि जब कोई भी हमें रेफरेंस ना हो तो हम डिफॉल्ट वाई कौन से टेंस को मानते हैं, प्रेजेंट को ही मानते हैं, क्योंकि जो हमारा रिपोर्टिंग टाइम होता है वो प्रेजेंट का ही होता है। जब आप वो टाइम देना रखो हो सेंटेंस के अंदर तो आप प्रेजेंट को माना करो। ठीक है, तो इसमें आप देख लेंगे कौन सी वाली मॉडल आएगी। तो देखो मस्ट का होता है आपका बाध्यता दिखाने के लिए, जरूरी, कंपल्सन की ये काम जरूरी करना चाहिए, फोर्स इसमें ज्यादा होती है। ठीक है, मगर यहाँ पर कोई ऐसी बात है नहीं, ये कट गया आपका। मे का यूज भी कर सकते हैं, संभावना मिलेगी मेरी मदर वॉक कर सकती है, ऑन हिज लेग्स, अपनी टांगों पर मतलब चल सकती है, वो संभावना है ज्यादा, अच्छा ये भी है। विल का यूज क्या है, फ्यूचर के लिए कि वो चलेंगी ऑन हिज लेग। तो यहाँ पर तो देखो विल का यूज तो करनी है, वो तो ज्यादा अच्छा आंसर क्या बैठेगा आपका, या तो कैन है या मे है। तो देखो चल सकते हैं, फिजिकली जो एक्टिविटी होती है उसको दिखाने के लिए कौन सी मॉडल यूज करी जाती है, कैन का यूज। तो यहाँ पर आंसर जो आपका कैन, ये भी सही होता अगर ऑप्शन ना होता तो मगर फिलहाल आपका आंसर ये बढ़ गया। अगला देख लेते हैं, ही सैड, उसने कहा, दैट आई गो। तो देखो यहाँ पर देखो कितनी क्लाउज है, 2 हैं, एक क्लाउज हो गई C1 और ये हो गई C2, सेंटेंस कितने हैं, एक है। तो मेन क्लाउज कौन से टेंस में है, पास्ट में है। तो आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लाउज जो दूसरी वाली क्लाउज बनेंगी वो कौन से टेंस में जाएंगी, पास्ट में ही, यानी V2 में जाएंगी। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सी है। कैन का यूज कहाँ करते हैं हम, प्रेजेंट में दिखाने के लिए, प्रेजेंट में इसका यूज होगा नहीं। अच्छा, मे का यूज भी संभावना के लिए, प्रेजेंट के लिए, इसका यूज भी नहीं होगा। इसका टेंस का करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए, फ्यूचर की इवेंट की घटनाओं के लिए, इसका यूज भी नहीं होगा। बात चलिए पास्ट की, तो क्या हो जाएगा आपका कुड। ठीक, चलिए अगला एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या हमारा, आई स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी में तैरा करता था। ठीक है, वैन, जब, आई वॉज यंग, जब मैं जवान था। ठीक है, तो ये कब की बात कर रहा है, पास्ट की, जब मैं जवान था। अब वो बूढ़ा या एज्ड हो चुका होगा, तो इस कंडीशन में ये बात कब की हो गई, पास्ट हो गई। तो पास्ट में एबिलिटी, कैपेसिटी, ठीक है, दिखाने के लिए हम कौन सी मॉडल का यूज कर सकते हैं, जिसमें फिजिकली एक्टिविटी दिखाने के लिए, कैन का। तो अब देखो यहाँ पर कैन का यूज हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कैन का इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बात चली है पास्ट में, तो कैन का पास्ट रूप क्या हो जाता है, कुड। ठीक है, तो कैन का यूज तो होगा नहीं, उसका प्रयोग आपका मे का यूज भी हम नहीं कर सकते हैं प्रेजेंट में दिखाने के लिए, एबिलिटी, ये संभावना, कैप, ठीक है, पॉसिबिलिटी, तो इसका यूज भी नहीं करेंगे। अच्छा, माइट का यूज भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पर देखो जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसके लिए कौन सी मॉडल यूज करी जाती है, कैन वाली यूज करी जाती है।
तो माइट का यूज़ हम संभावना के लिए करते हैं, मगर बहुत कम, ना के रूप में। और एक इसका मतलब विनती करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, मगर इसमें ऐसी कोई बात अभी नहीं चल रही है। तो अगला कौन सा हो गया हमारा आंसर, कुड वाला। ठीक, अगला देख लेते हैं। यू लैंड मी योर बुक्स प्लीज़, क्या तुम अपनी किताबें मुझे दे सकते हो प्लीज़। तो देखो, जिसमें किसी रिक्वेस्ट पोलाइट रिक्वेस्टनेस की जाती है, तो उसमें कौन सी मॉडल का यूज़ कर सकते हैं हम, वुड का यूज़ कर सकते हैं, कुड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ लगाने से। अगर मैं इसमें प्लीज़ हटा दूं तो क्या लग सकता है आपका, मे का यूज़ भी कर सकते हैं परमिशन लेने के लिए। ठीक है, और परमिशन देने के लिए और लेने के लिए कैन का यूज़ भी हम कर सकते हैं, मगर यहाँ पे देखो प्लीज़ बताया है, तो प्लीज़ से क्या है आपका ज़्यादा बिंदी दिखाता है, मतलब ज़्यादा पोलाइटनेस दिखाता। तो पोलाइटनेस के लिए जो मॉडल यूज़ की जाती है सबसे अच्छी कौन सी वाली है, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी वुड वाली। ठीक है, कैन का यूज़ तो प्रेजेंट में कैपेसिटी एबिलिटी दिखाने के लिए, इसका यूज़ होगा नहीं। कॉमा आपका मे का प्रयोग करते हैं संभावना के लिए। ठीक है, या रिक्वेस्ट करने के लिए। अगर ये प्लीज़ वर्ड ना होता तो हम इसका यूज़ कर सकते थे, फिलहाल इसका यूज़ अभी नहीं होगा। अच्छा, बिल का यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर टेंस बनाने के लिए। ठीक है, और दूसरी बात, बिल का यूज़ भी कर लेते हैं, मगर यहाँ पर प्लीज़ के कारण हम इसका यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। ही रीड सो दैट, वह पढ़ता है, सो दैट माने ताकि, ही गेट नॉलेज, ताकि उसे क्या मिल जाए, नॉलेज मिल जाए या पा सके। ठीक, तो देखो सो दैट के साथ जो मॉडल का यूज़ कराया था, मैंने बताया था आपको किसका यूज़ कर सकते हैं हम, सो दैट अगर आ जाए आपको एग्जाम में, सो और आपका दैट। ठीक है, तो इसमें दो मॉडल का यूज़ कर सकते हैं हम, मे का यूज़ भी कर सकते हैं, कॉमा आपका माइट का यूज़ भी कर सकते हैं। बस अब आपको यहाँ देखना है, इससे पहले जो वाली क्लाउज जो यहाँ पर, अगर ये बी टू पास्ट में है तो इसका क्या हो जाएगा आपका, माइट हो जाएगा। अगर ये प्रेजेंट में है, ठीक है, अगर ये प्रेजेंट में है तो क्या लगेगा आपका, मे का यूज़। अब ध्यान से देखो यहाँ पर रीड, ये जो रीड वर्ब है, ये जो वर्ब है फर्स्ट भी यही है, सेकंड भी यही है, और ये थर्ड भी यही है। तो देखो यहाँ पर अगर हैज़, हैव, हैड अगर होता तो हम क्या मान लेते हैं इसे, B3। क्या इससे पहले हैज़, हैव, हैड है, नहीं है, तो इसका मतलब ये B3 भी नहीं है। अब या तो B2 है या फिर B1 है। अब ध्यान से देखो, B1 अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन का होता है, सिंगुलर वाला होता है, तो सिंगुलर वाले के लिए वर्ब क्या लगती है, एस वाली। B1 का यूज होता नहीं है, तो इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट है तो ये अपनी बात तो B5 लेता है, B1 का यूज नहीं लेता है। तो इस कंडीशन में आपका ये B1 का यूज भी नहीं होगा। तो हम इसे हम क्या मानेंगे इस टाइम, अब ये B2 में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पास्ट भी हो गई, तो यहाँ पर अब मॉडल कौन सी लगेगी, पास्ट में मैन क्लाउज होने के कारण जो दूसरी क्लाउज बनेगी वो B2 में बनेगी, यानी कि पास्ट में जाएगी। तो देख लीजिए, मे का यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्रेजेंट में करते हैं, ये आंसर आपका गलत हो गया। तो मे का क्या हो जाता है आपका, पास्ट रूप माइट, तो आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, कैन का यूज प्रेजेंट में करते हैं और कुड का प्रयोग पास्ट में कर लेते हैं, मगर इसका यूज जब करते हैं कैपेसिटी या एबिलिटी, ठीक है, या फिजिकल एक्टिविटी दिखाने के लिए जो हम कर सकते हैं, पावर, शक्ति या सामर्थ्य दिखाने के लिए प्रेजेंट में। ठीक है, और दूसरा यूज का होता है कि इससे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विनती के लिए कभी यूज, कुड का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं आपका रीड्स, तो अब क्या लगेगा हमें, देखो B5 हो गई, तो अब लग जाएगा हमारा मे वाला, फिर आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला, मे वाला। फिलहाल आपका खाली ये B2 था, इसलिए हमने क्या लगा दिया आपका मे वाला। ठीक है भाई, तो तब तक इस क्लास को आप इंजॉय करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो आपके मिलने वाले दोस्त वगैरह हैं, ठीक है, आप उन्हें शेयर करें, जिससे कि हमारी क्लास ज़्यादा दूर तक जाएगी और बच्चों को उन्हें बेनिफिट मिलेगा। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं या जो नए बच्चे सीखना और समझना चाहते हैं इंग्लिश को, मेरी क्लास ऐसी आपकी डेली मिलती रहेगी आपको। क्लास को बार बार देखो, जिन बच्चों को अगर कहते हैं कि सर हमारी क्लास समझ में नहीं आती है, तो आप इस क्लास को बार बार देखा करो, एक बार दो बार देखने के बाद अपने नोट्स बनाओ, ठीक है, फिर इसकी प्रैक्टिस करा करो, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको एग्जाम में सफल होना है तो आपको प्रैक्टिस मस्ट है, यानी कि प्रैक्टिस आप बहुत करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अंदर आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय।